स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 9.1 का सॉल्यूशन, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन किए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के इसका फिगर तैयार करेंगे। इसका फिगर जैसे तैयार हो जाएगा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका फिगर तैयार कैसे होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का क्या है, खड़ा है। ठीक, और उसके बाद क्या है, उसके बाद वो भवन की ओर चलता है। तो 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक, तो मान लीजिए कि ये मेरा हो गया क्या, इसको मान लिया हम भवन है। ये कितना इसका हाइट है, 30 मीटर है। ठीक, 30 लिख लिए। इससे देखिए कुछ दूरी पर कितना दूरी पर कहा नहीं गया है, तो कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का खड़ा है। ठीक, यहाँ पर खड़ा है। इसका कितना हाइट है, 1.5 मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये ध्यान रखना है। तो 1.5 मीटर लंबा खड़ा है। ये 30 मीटर का क्या है, 30 मीटर ऊंचाई के यहाँ एक इस भवन है। भवन से कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है। इसके बाद क्या है, खाया देखिए, लड़का 30 मीटर भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक, तो इतना हाइट का खड़ा है। इसको क्या करना है, सबसे पहले इसकी सीधी रेखा में यहाँ मिलान कर देना है। तो 1.5 जैसे यहाँ हुआ, इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री रहता है। तो इसका मतलब यहाँ से जब भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, अभी 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री है यहाँ पर। देखिए यहाँ भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, मतलब पहले 30 डिग्री सा था। जब ये भवन की ओर जाने लगता है, लड़का चल के भवन की ओर ऐसे जाता है ऐसे, तो इसका कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ 30 डिग्री था। तो जैसे ही धीरे धीरे भवन की ओर आगे बढ़ा, तो मान लिया हम यहाँ पर कितना हो गया, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ पर ये जो बना ये मेरा हो गया 60 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो देखिए पहले यहाँ पर खड़ा था, इसके अब भवन की ओर जाया तो यहाँ तक गया, तो 60 डिग्री बन गया। इसका मतलब ये जो दूरी है इतना ये चला। ठीक, तो इसी का हमको मान निकालना है। तो फिगर ऐसा तैयार होगा। आप देखते हैं फाइनली फिगर जो हम तैयार किए हैं उसको हम आपको दिखाते हैं। ठीक, चलिए देखिए, ये है फिगर। ऐसा ही भाई हम बनाए थे। तो ये भवन मेरा ए और ये DF लड़का है। ठीक, और इसको हम सीधी रेखा जब खींचें तो BE जो है, जितना ऊंचाई इधर है लड़का का उतना ही ऊंचाई पर यहाँ आएगा। जब सीधी रेखा में ये भी है, ये भी खींचेंगे तो ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ से इसे भवन को का शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। और D से जैसे C तक पहुँचता है लड़का, इसका उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। ठीक, तो यही D से C कितना दूरी तय किया तो 60 डिग्री हो गया। यही हमको मान निकालना है, DC का मान हमको निकालना है इस फिगर से। ठीक, तो जैसे ही आपको फिगर तैयार हो जाएगा पीछे बनाए, उसके बाद आपको मान लेना। हम इसको A मान लिए, इसको B, ठीक, इसको C, इसको D, इसको F, इसको E। तो आप भी अपने अनुसार मान सकते हैं, आप दूसरा भी मान सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिगर तैयार हो जाने के बाद उसके बाद इसका देखिए AE का जो लेंथ है 30 मीटर है, इसको हम लिख लिए। ठीक, उसके बाद DF जो लड़के की लंबाई है ये कितना है, 1.5 मीटर, इसको भी लिख लिए। ठीक, अब देखिए
हमको ए बी का अगर मान निकालना है तो यहाँ डी एफ का मान दिया है, डी एफ बराबर क्या हो जाएगा बी, ठीक, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो यहाँ भी 1.5 ये भी 1.5, तो 30 में जैसे 1.5 घटा देंगे तो मेरा ई ए बी का मान निकल जाएगा, ठीक। तो 30 में 1.5 घटाएंगे तो बचेगा 28.5 मीटर। तो ए बी का मान हम 28.5 मीटर निकाल लिए। इसके बाद इसके सहारे से हम इसको डी सी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ डी सी हम मान लिए कि x मीटर है, तो इससे हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए किस टाइप से करना है। तो मान लिया कि माना हुआ लड़का x मीटर दूरी भवन की ओर गया, ठीक, वही x का मान हमको निकालना है। और लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, ठीक, बराबर 28.5 मीटर ये लिखें ए बी का मान, ठीक, इतना लिख लेंगे। इसके बाद समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए आप समकोण त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, ए बी सी। ए बी सी से हमको हम मान निकालेंगे सबसे पहले बी सी का, क्योंकि ए बी का मान दिया है, बी सी का मान जैसे ही निकालेंगे उसके बाद यहाँ हम ए बी सी त्रिभुज लिए, इसके बाद ए बी डी ले लेंगे, उसके बाद हम इसका मान हमको निकल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में, तो कौन सी बराबर कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ हम लगाएंगे क्या tan 60 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं tan थीटा यहाँ लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही tan लगाएंगे हमको इसका मान निकालना है तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा इसके लिए b, p बाय b होता है tan, इसलिए हमको बी सी का मान से निकल जाएगा। तो जैसे ही हम tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा क्या ए बी बाय बी सी। आगे ध्यान देना है, देखिए tan थीटा पहले लिख लिया, क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ठीक। जितना भी कोण बनता है उसको हम थीटा मान लेते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पहले लिखे tan थीटा बराबर ए बी बाय बी सी, ठीक। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर ये ए बी बाय बी सी। उसके बाद ए बी का मान कितना 28.5 और बी सी का मान हमको इससे निकालना है, तो यहाँ बी सी रख दिए, ठीक। इसके बाद देखिए इससे हमको बी सी का मान निकालना है, tan 60 डिग्री का मान रख देंगे, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, ठीक, तो √3 रख दिए। इसके बाद 28.5 बाय बी सी, इसके बाद कोना कोनी गुना करके इससे हम बी सी का मान निकाल लेंगे। तो जैसे √3 गुना बी सी करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 28.5, और बी सी बराबर जैसे ही लिखेंगे √3 से भाग लग जाएगा, तो बी सी बराबर क्या होगा 28.5 बाय √3, इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, ठीक। इसके बाद देखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, ए बी डी, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज ए बी और डी, ठीक। ये इसमें अब लगाएंगे, ये इसको अगर हम थीटा मान लिए तो इसमें अब फिर लगाएंगे कितना tan थीटा, क्योंकि हमको इसका मान निकालना है, ठीक। तो जैसे ही ए बी बाय, ठीक, बी डी करेंगे और बी डी को हम लिख देंगे बी सी प्लस सी डी, ठीक। तो हमको सी डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो वही मेरा हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ हम त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी में, ठीक। तो यहाँ थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री दिया हुआ, इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि हमको लिखना है tan थीटा लगाएंगे तभी तो मेरा इसका मान निकलेगा, क्योंकि tan होता है p, ये हो गया इसके लिए p, ये हो गया b, p बाय b होता है। इससे हमको जैसे ही tan थीटा लगाएंगे तो इससे मान निकल जाएगा। तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 30 डिग्री के लिए ये होगी, इसके लिए ये हो गया p, ए बी बाय हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक है इसीलिए ए बी बाय बी डी हो। अब देखिए ए बी डी त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी डी में यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर ए बी बाय बी डी हो गया, ठीक। उसके बाद इसके अगला स्टेप लिखेंगे, यहाँ से देखिए इसका अगला स्टेप लिखा है tan 30 डिग्री बराबर 28.5 बाय एक्स प्लस बी सी, ठीक। यहाँ थीटा का मान त्रिभुज में दिया गया है 30 डिग्री, इसीलिए यहाँ tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान दिया गया 28.5, इसीलिए लिखे 28.5 बाय बी डी बराबर लिखे एक्स प्लस बी सी। अब देखिए बी डी बराबर ये आपका बी डी है, ठीक।
इसको हम लिखे एक्स प्लस बी सी, ठीक। तो बी डी को हम लिख सकते हैं क्या, सी डी प्लस बी सी, और सी डी का मान यहाँ क्या दिया है, एक्स मीटर, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्स लिख लिए और इसको लिख लिए बी डी। तो बी डी बराबर हम लिखे हैं एक्स प्लस बी सी, ठीक। आप समझ गए कैसे हुआ। तो अगर आप डायरेक्ट उसको नहीं लिखना चाहते हैं एक्स प्लस बी सी, तो एक स्टेप आप लिख सकते हैं बी डी बराबर ये सी डी प्लस बी सी। उसके बाद इसके अगले स्टेप में सी डी का मान एक्स मीटर हम माने हैं, ठीक। तो एक्स पुट कर दीजिएगा सी डी का मान। हमको यहाँ से बी सी का मान हम निकाल चुके हैं। बी सी का मान जैसे ही रखेंगे, ठीक। उसके बाद इतना का मान भी हमको मालूम है, ये 28.5। ए बी का मान वहाँ पुट कर दिए 28.5, ये है 28.5। तो इसका मान भी पता है हमको, तो इसका मान रख दिए और इसका मान हमको निकालना है जो कि एक्स मीटर मान है। तो एक्स का मान इससे निकालना है, या फिर बोलिए आप सी डी का मान हमको निकालना है, और बी सी का मान भी हम समीकरण फर्स्ट में हम निकाल चुके हैं। जब इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे और tan 30 डिग्री का मान रख देंगे, तो इसका मान हमको निकल जाएगा। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो अब समझ गए, थीटा बराबर तो 30 डिग्री रख दिए, क्योंकि वहाँ 30 डिग्री के लिए कौन 30 डिग्री का के लिए था, और ए बी का मान वहाँ 28.5, तो 28.5 रख दिया, और बी डी को हम लिख दिए एक्स प्लस बी सी, ठीक। इसके बाद tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 पुट कर दिए। उसके बाद इसको सेम ऐसे ही रहने दिए, ठीक। देखिए बी सी का मान हमको मालूम है, लेकिन ये अभी यहाँ हम पुट हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, बी सी का मान भिन्न के रूप में अगर पुट करेंगे यहाँ पर तो सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगी, ठीक। इसीलिए हम कोना कोनी गुना कर लेंगे, उसके बाद हम बी सी का मान पुट करेंगे। इसको लिखने के बाद इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए। कोना कोनी जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 गुना एक्स प्लस बी सी, क्या हो गया, बी सी प्लस एक्स, ठीक। उसके बाद √3 गुना 28.5, तो 28.5 √3 हो गया, ठीक। अब बी सी का मान हम रख देंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट जो हम माने थे, यहाँ बी सी का मान हम निकाले थे 28.5/√3, ठीक। अब हम यहाँ रख दिए बी सी का मान 28.5/√3 प्लस एक्स लिख दिए इक्वल टू जो यहाँ दिया गया है, लिख लिया 28.5√3। ब्रैकेट में लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से जो हम बी सी का मान हम रखे, ठीक। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करके एक्स का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 28.5√3 रह जाएगा, और इसको इधर आके घटा देंगे, ठीक। तो एक्स का मान हमको निकालना है, इसलिए एक्स को बराबर के इधर बाएं साइड रखें, उसके बाद दाहिने साइड इसको इधर जाके हम घटा देंगे, ठीक। तो जैसे ही बराबर इस साइड इसको लाएंगे तो ये प्लस में यहाँ साइन है, इस साइड माइनस में हो जाएगा। तो ये 28.5√3 माइनस 28.5/√3 ये वाला यहाँ लिखा गया, ठीक। अब इसके बाद x बराबर हम इतना लिखा गया। अब एलसीएम लेंगे हम, जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, √3 एलसीएम हो जाएगा, ठीक। √3 एलसीएम होगा। उसके बाद यहाँ बटे में 1 है, ठीक, बटे में 1 है, इसीलिए यहाँ एलसीएम लेने के बाद आपको पता है क्या करना पड़ता है, ठीक। तो जैसे ही हम यहाँ देखिए एलसीएम लिए क्या हो गया, √3, ठीक। और अब हम यहाँ से √3 ऐसे इसमें हम गुना किए, क्योंकि यहाँ पर इसके हर में क्या है, 1 है। 1 से हम √3 में भाग देंगे, क्या बचेगा, √3 बचेगा। √3 से हम इसमें गुना कर देते हैं, तो √3 से इसमें हम गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 28.5 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस, अब देखिए इसके हर में क्या है √3 और एलसीएम भी है √3 करेंगे तो ये दोनों कट कर जाएगा 1, अर्थात इसमें 1 से गुना हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा 28.5। ऐसे आप भिन्न का जोड़ बनाना जानते होंगे, एलसीएम लेके कैसे क्या क्या आता है वो आप अपने से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना समझ सकते हैं, ठीक। एलसीएम लेके ये कर लिए। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ भी 28.5 है और यहाँ भी 28.5, दोनों से हम कॉमन ले लेंगे। अगर हम कॉमन नहीं लेंगे तो आप यहाँ से गुना करके भी इसमें घटा सकते हैं, लेकिन गुना करके घटाने में ज़्यादा परेशानी है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम यहाँ
28.5 देखिए कॉमन ले लिए और यहाँ बच गया क्या 3 - 1, ठीक। और बटे में √3 है, बटे में √3 रहने दिए, ठीक। x बराबर इतना लिख लिए। उसके बाद अब हम 3 में 1 घटा देंगे तो क्या बच गया 2, 2 गुना इतना हो गया, ठीक। और बटे में √3 है ये, ठीक। अब यहाँ पर हम गुना आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, तो जैसे ही हम आप इस तरह भी गुना कर सकते हैं। देखिए इसका यहाँ पर है कि यार कितना है, पॉइंट है, ठीक। पॉइंट को जब हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, या फिर ऐसे डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए। देखिए 28 दूना कितना होता है 56 और यहाँ 0.5 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब 57 हो जाएगा। या फिर 28.5 है, पॉइंट हटेगा तो क्या बच जाएगा 10 हो जाएगा हर में, और गुना 2 है। 2 से जैसे कटाइएगा तो यहाँ 5 हो गया, ठीक। 5 दूनी 10, अब 5 से कटाइएगा तो 5 है 25, बचा इसमें 3 और 7 बचे 35, 57 हो गया, ठीक। 28.5 गुना 2 हो गया 57 और ये √3 यहाँ लिख लिया √3। इसके बाद हर में √3 है, अब √3 का हम परिमेय करके हर से रूट खत्म करेंगे, ठीक। अब देखिए x बराबर क्या हो गया 57/√3। इसके बाद √3 का हम परिमेयकरण किए √3 से, √3 का परिमेयकरण किए तो अंश और हर में √3 से हम गुना कर दिए, इसके अंश और हर में √3 से हम गुना किए, ठीक। इसके बाद 57 गुना √3 क्या हो गया 57√3 और √3 गुना √3 3 हो गया, ठीक। इसके बाद 57√3/3 हो गया। अब 3 से ये 57 कट रहा है इसीलिए इसको हम काट देंगे 19, 19 या 57 होता है, ठीक। तो 19 बार में कट गया, तो फाइनल इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 19√3 मीटर। x का मान कितना निकल गया 19√3 मीटर। अब देखिए x का मान निकल गया यहाँ से मेरा, ये हम x मीटर माने थे 19√3 मीटर, अर्थात CD का मान निकल गया क्या 19√3 मीटर, अर्थात 19√3 मीटर इधर जब चला लड़का तो वो 60 डिग्री का कोण बन गया, ठीक। तो यहाँ आप नीचे लिख दीजिएगा, अतः वह मीनार की ओर 19√3 मीटर गया। यही इसका हो जाएगा आंसर 19√3 मीटर, ठीक। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक। ऐसे अगर सॉल्व कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 भी नहीं कटेगा, बढ़िया से नंबर मिलेगा, ठीक। तो हमारे अगले वीडियो जैसे ही अपलोड होगा अगले क्वेश्चन का, तो आपको वीडियो यहाँ शो हो जाएगा, आप यहाँ से क्लिक करके अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और मेरा अगर पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें आपको मिल जाएगा। तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।